अहमद हुसैन देर साहब। Madam Speaker, Madam Chairman, first of all, I want to say some words for you. मैं आपको आज खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि आपने जिस तरह साबित कदमी के साथ एक जंग लड़ी है, और ये जंग वो जंग थी जिसमें एक कॉन्स्पिरेसी थी इस मुल्क को तबाह करने की, और उस कॉन्स्पिरेसी में सी पैक रोक दिया गया। उस कॉन्स्पिरेसी में ना सिर्फ सी पैक रोका गया, बल्कि एक इलेक्शन हुआ लंदन में, और वहां उस वक्त के वजीर आजम ने एक यहूदी की सपोर्ट की। बहुत सारी और इदारों के सरबराहों को जानवर कहा गया। एक ऐसी साजिश थी जिसमें इस मुल्क की मुईशत को तबाह करने के लिए ऐसे लगता था कि उन्हें टास्क दिया गया। मैं आपको इसलिए इस पे खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं कि अगर उस वक्त आप स्टैंड ना लेते, मुखालफत में खड़े ना होते, तो जो प्लानिंग उन्होंने कर रखी थी अगले 10 साल उनका जाने का इरादा नहीं था, और जस्ट 10 साल में हमारा मुल्क की मुईशत भी डिफॉल्ट करती, और मुझे तो इस साजिश में यह भी लग रहा है कि शायद हमारे बहुत अहम असासे भी हमारे हाथों से चले जाते। तो मैं सलाम पेश करता हूं आप जैसे स्टैंड लेने वालों पे, और जिनकी वजह से शायद ये हुकूमत भी ये अदम एतमाद कामयाब हुई और ये हुकूमत मारज़ वजूद में आई। ये और बात है कि आज दिल से उसको तस्लीम करें या ना करें, लेकिन इस इनकलाब के बानी जो लोग हैं उनकी कदर भी ज़रूरी है। इसलिए मैं शुरू में अपनी बात करने से पहले आपको खिराज तहसीन पेश करना चाहता था। अब मैं अदालत के फैसले पर कुछ बात करना चाहता हूं। बीइंग अ लॉयर, मैं कोशिश करूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की मदद से साबित करूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में है कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, 90 दिन में। और मैं इस बात को तस्लीम करता हूं बीइंग अ लॉयर कि ये बिल्कुल ठीक है। एक मिसाल देना चाहता हूं कि एक इस्लामी किताब में मैंने पढ़ा कि इस्लाम में यह है कि खाओ पियो और ऐश करो, मगर हलाल को हलाल जानो और हराम को हराम जानो। अब दो बातें हैं, खाओ पियो और ऐश करो। तो इसके ऊपर हमारे एक दोस्त ने कहा कि यार वो ड्रिंक करने लगा तो उसने कहा कि मेरे लिए ये जायज है, ये लिख दिया गया है। तो वो किसी दोस्त ने कहा कि आगे भी तो पढ़ो कि हलाल को हलाल जानो और हराम को हराम जानो। उसने कहा जी पूरे पे अमल तो कोई भी नहीं करता। आज मेरा सवाल यह है कि 90 दिन का इलेक्शन तो आपने पढ़ लिया, लेकिन 90 दिन के इलेक्शन की शराइत क्या है? 90 दिन में असेंबली टूटने के बाद इलेक्शन की जो शराइत हैं उनको पूरा करना किसकी जिम्मेदारी है? उनको पूरा करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मैं मैडम आपकी इजाजत से थोड़ा सा इसको पढ़ना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ये आर्टिकल 218 क्लॉज 3 पेज 121 पे है। क्लॉज 3 मैं पढ़ूंगा कि इलेक्शन कमीशन के वजूद में आ जाने के बाद उसकी ड्यूटीज क्या हैं, इलेक्शन कमीशन की क्या ड्यूटीज हैं, मैं उस पर थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूं कि it shall be the duty of election commission to organize and conduct the election। मैम ऑर्डर इन द हाउस के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। जब ये बोलते हैं तो किसी और को नहीं बोलने देते। मोअज़्ज़ज़ मेंबर बात कर रहे हैं, काइंडली आप तवज्जो करें। It shall be the duty of election commission to organize and conduct the election and to make such arrangements जब तक ये अरेंजमेंट्स मुकम्मल नहीं होंगी इलेक्शन नहीं हो सकता।
90 दिन में क्या, कई दिनों में नहीं हो सकता। What are the arrangements? As are necessary to ensure, now what is to be ensured? To ensure that the election is conducted honestly, justly and fairly. जब तक इलेक्शन ऑनेस्टली, जस्टली एंड फेयरली नहीं होगा, 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकता। साबित यह हुआ कि ऑनेस्टली, जस्टली, आई एम रीडिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, मैं कहीं बाहर से नहीं पढ़ रहा। जो लोग ये कहते हैं कि खाओ पियो ऐश करो, तो उसके साथ ये भी लिखा है हलाल को हलाल जानो, हराम को हराम जानो। तो जो लोग वो ये कहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं, तो साथ ये भी लिखा है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन दैट इलेक्शन is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. अब जो बात जहां आती है honestly, justly और fairly के, तो मेरा सवाल यह है कि 2 सूबों में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके हल्के छोटे होंगे, उसके हल्के बड़े होंगे, यानी एमपीए के इलेक्शन के हल्के बड़े होंगे, और मर्दमशुमारी के बाद जो बाद में 2 सूबों के और फेडरल के इलेक्शन होंगे उनके हल्के छोटे हो जाएंगे। जब हल्के की साइज ही छोटा हो जाएगा तो जो बड़े वाले हल्के हैं उनके अंदर भी तो उन हल्कों में आ जाना है ना। जब ये मर्ज हो जाएंगे आपस में हल्के, तो क्या जो पहले वाले इलेक्शन हुए होंगे उनको खत्म कर दिया जाएगा? क्या इस जंक्शन में के जो बाद में इलेक्शन होंगे, मर्दमशुमारी आबादी बढ़ने की वजह से हल्के सूबाई भी छोटे होंगे, हल्के कौमी भी छोटे होंगे, जबकि ये सूबाई हल्के बड़े होंगे। अब बड़ों और छोटों को मर्ज कैसे करेंगे? और दरमियान में जो आबादी आएगी, जो उन हल्कों में भी आ जाएगी, उनको आएगी, उनके इलेक्शन कैसे होंगे? एक बंदे 2 दफा वोट देंगे? इट्स नॉट पॉसिबल कि जस्टली इलेक्शन हो, यह पॉसिबल ही नहीं है, ये जस्टिफाई ही नहीं हो सकते ये इलेक्शन। दूसरे नंबर पे आ जाएं कि एक इलेक्शन में जो अभी हो रहे हैं उसमें सूबाई 2 सूबाई इलेक्शन में पीडीएम की हुकूमत बैठी है, वजीर आजम बैठे हैं, मिनिस्टर बैठे हैं, एमएनएस बैठे हैं। तो जब ये इलेक्शन होगा तो क्या ये सब कैंपेन में नहीं होंगे? जब एमएनए कैंपेन कर रहा है, मिनिस्टर कैंपेन कर रहा है, वजीर आजम भी शामिल है उस इलेक्शन में, तो वो जो इंटरिम गवर्नमेंट के तहत इलेक्शन होना था वो फेडरल गवर्नमेंट के तहत इलेक्शन कैसे हो सकता है और उसकी सेंटिटी कैसे रह सकती है? अब दूसरे पे आ जाएं, जब फेडरल में इलेक्शन होगा तो इधर पंजाब गवर्नमेंट्स मौजूद होंगी, पंजाब गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर होगा, मिनिस्टर होंगे। हाउ इज इट पॉसिबल कि वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो? दैट इज जस्ट इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। और इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल क्यों किया गया है, आज मैं आपको यह भी बताऊंगा। और आखिरी जो इस बारे में बात करना चाहता हूं कि अभी कुछ मैं सुन रहा था, बाहर कुछ लोग कह रहे थे, कहते जी अगर हमें यह फैसला आ गया कि इलेक्शन होगा तो जो ये फैसला आएगा तो फिर हम उनको पता नहीं आगे सदर भी बना दें। अब समझ नहीं आ रही कि इसमें कोई पर्सनल गेन है, कोई सदर बनने की ख्वाहिश है, या इस मुल्क को, जो इस मुल्क को मतलब पूरी दुनिया में कहा जा रहा है, कहा जाता है कि इंसाफ अंधा है। पूरी दुनिया में ये कहते हैं इंसाफ अंधा है। यहां तो हमें लग रहा है कि हमारे जज साहबान जो हैं वो कुछ नहीं देख रहे। मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि गुस्ताखी ना हो जाए। इंसाफ तो अंधा है, पर जज साहबान को कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? इतना बड़ी ज्यादती क्यों की जा रही है? इस मुल्क को तकसीम क्यों किया जा रहा है? पंजाब का फैसला कर दिया, केपीके का फैसला नहीं किया। क्या दोनों असेंबलियां नहीं टूटी? अगर दोनों असेंबलियां टूटी हैं तो पंजाब में इलेक्शन की डेट खुद दे दी और केपीके की इलेक्शन की नहीं दी। इसका क्या जवाब है कि तकसीम क्यों की जा रही है? असल में मैं आपको बता दूं कि जजेस को भी पता है कि इलेक्शन नहीं हो सकते,
वो जानते हैं इलेक्शन नहीं हो सकते। सिर्फ इमरान खान को एक बयानिया दिया जा रहा है सड़क पर आने का, एक बयानिया दिया जा रहा है ताकि वो सड़क पर आए और मुल्क फिर अदम इस्तेकाम की तरफ जाए और फिर मुआशी बहरान पैदा हो और फिर इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी जिसके तहत ये सब कुछ किया जा रहा है और जिसको इनको हटाने के लिए जो आपने कुर्बानी दी थी, उस कुर्बानी के बावजूद भी आज भी वो ये चाह रहे हैं कि मुल्क में बदअमनी, मुआशी बदहाली और इस हद तक हो, क्योंकि इसका सबसे बड़ा सबूत है कि मुल्क का बुराई जो चाहेगा वो सी पैक रोक देगा। जो सी पैक रोकेगा वो मुल्क का दोस्त नहीं हो सकता। सी पैक किसने रोका? सी पैक उन्हीं लोगों ने रोका जो इस मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे थे और उस साजिश को पहले तोड़ने वाले आप थे और अब उसको दोबारा जोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, इंशाअल्लाह ताला हम मिलके उसको भी नहीं होने देंगे। दूसरी बात, एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जनरल जियाउल हक साहब के बेटे कह रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन हो, जिनके वालिद ने 11 साल इलेक्शन नहीं होने दिए। 90 दिन में इलेक्शन हो, 90 दिन में। जनरल अयूब साहब के बेटे कह रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन हो। वो कहते हैं सराय की क़यामत की निशानी है। तो डॉलर 10 रुपए बढ़ गया इस फैसले के बाद, ये इनाम दिया, 10 रुपए डॉलर बढ़ गया। और यही नहीं हुआ, 25 MPAs को डिस्क्वालीफाई किया गया, कानून को, आईने पाकिस्तान को रीराइट किया गया। 25 MPAs, देखें, राइट ऑफ वोट हमारा हक है, MPA MNA का राइट ऑफ वोट, राइट ऑफ वोट उनको देने दें, उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई होना चाहते हैं कर दें, पर हाउ कैन यू स्टॉप द राइट ऑफ वोट? आप उनके हकूक को कैसे रोक सकते हैं? उसके बाद जो इखलाकी तकाजा था वो ये था कि मुअज़्ज़िज़ जज साहबान पे जब एतराज हो तो वो केस में नहीं आते, खुद दस्तबरदार हो जाते हैं। 9 जजेस का ये बेंच तश्कील हुआ और आखिर में 3 जजेस ने उसका फैसला किया, जज तकसीम हो गए। इखलाकी तौर पर सुओ मोटो के तहत एक बेंच पर अगर इतराज कर दिया गया और एक बेंच ने कहा कि सुओ मोटो के तहत जो फैसला दिया गया है वो गैर कानूनी है और वो जस्टिफाइड नहीं है, तो उसके बाद जब तक सुओ मोटो के उस फैसले को बेंच ने जो किया था, जब तक उसके बारे में उसको क्लियर ना किया जाता, उसकी अपील ना सुनी जाती, उसके ऊपर कोई डिसीजन ना दिया जाता, उस वक्त तक इस बेंच का इलेक्शन कमीशन वाले फैसला हो ही नहीं सकता था। इससे बड़ा जुल्म और कोई नहीं हो सकता। और हमारा मुतालबा सिर्फ लार्जर बेंच का था, और अगर लार्जर बेंच बना दिया जाता तो आज किसी बंदे को बात करने की जरूरत नहीं थी। पूरे मुल्क में हिजान की कैफियत है, मुआशी तौर पर बहरान की कैफियत है। 3 साल के बाद आज सी पैक बहाल हो रहा था, आज 3 साल के बाद सी पैक बहाल हो रहा है, लेकिन इस फैसले से ये मुल्क हिल गया है, पूरी इकोनॉमी हिल गई है। 90 दिन का जो ये फैसला है, वैसे भी 90 दिन तो गुजर चुके हैं, सारे स्टेक होल्डर्स को भी नहीं सुना गया। लेकिन अफसोस ये है कि आज सी पैक जब शुरू हो गया है और वो अपने पूरे आबोताब के साथ जारी हो रहा है, तो इस वक्त में इस फैसले को करके मैं समझता हूं मुल्क की तरक्की का पहिया जो है वो उसको रोका गया है। और दूसरी बात, 15 अप्रैल को मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन आ रहा है। 15 अप्रैल को जब मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन आएगा तो आईने पाकिस्तान ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि जब नोटिफिकेशन हो जाए मर्दमशुमारी का, सेंसस का, उसके बाद पुराने हलकों पे इलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, इलीगल है, गैर कानूनी है, गैर आईनी है। अगर 15 दिन के बाद यह नोटिफिकेशन आ जाता है तो ये जो 2 सूबाई असेंबलियों का इलेक्शन है ये तो वैसे ही गैर आईनी हो जाएगा। किस तरह ये इलेक्शन हो सकता? अब आपको समझ आ रही होगी कि इस फैसले के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। इस फैसले से इस मुल्क को किस अजाब में धकेल दिया गया है।